دلانو قرار مل
दे तक तक ते तो मेरे नैन नहीं रज दे अल्लाह ने बनाए ने बहाने साडे हजे दे आसरा फकीरां दा वलियां दा है बादशाह वलियां दा है बादशाह दिलां नूं करार मिल गया ज़माने दे सजन साईं पीर बासफा दिलां नूं करार मिल गया इस दाए अली मौला इस दाए नबी मौला सारे दे अपने ने सारियां दा सोना ढोला इस दाए अली मौला इस दाए नबी मौला सारे दे अपने ने सारियां दा सोना ढोला प्यार पंज दन दा वंडदा इश्क मुस्तफा दिलां नूं करार मिल गया आ गया ज़माने दे सजन साईं पीर बासफा दिलां नूं करार मिल गया यार बावफावां दा सजन साईं पीर बावफा दिलां नूं करार मिल गया सारिका कर रहे थे बज़्म जमील को आज की इस महफिल में जामिया मस्जिद आज़म के अलावा जमात इस्लाम मुस्लिमीन पाकिस्तान जोन 2 के इत्तला गुजरात का तामन और वादत हासिल और ख़ुसूसी आमद आज की जनाब मोहतरम खलीफा मजाज जनाब मोहतरम अंसर जमील ताहरी दरगाह इलाहाबाद शरीफ आप भी तशरीफ फरमा है बज़्म जमील मैंने पहले अपने अखबार में किया कि ख़ुसूसी फैज़ है आस्ताना आलिया शरीफ खुर्शी इसके बावजूद ये जो काफिला जिन्हें गुजरात का है 4 लाइनों में यूँ कह रहे कि मैं इसका मैनिफेस्टो पेश कर देता हूँ कि जो ज़िक्र सल्ले अला का एहतमाम करते हैं जो ज़िक्र सल्ले अला का एहतमाम करते हैं कि इस जमात को मैं ख़िराज पेश कर रहा हूँ कि जो ज़िक्र सल्ले अला का एहतमाम करते हैं सुना है उनको फरिश्ते सलाम करते हैं और कबूल होती है उन्हीं की दुआएं अनवर हुजूर जिनके दिलों में क़याम करते हैं सारा मम्मा फलाना फैल उस कमरी वाले सरकार उस गुंबद खतरा से है आइए मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत खैरुल नाम के मेरे जनाब मोहतरम इमरान शाकिर साहब से तशरीफ लाए और अपनी हाज़िरी का शर्फ हासिल करें उनकी उल्फत ये काम करती है हर नज़र एहतराम करती है जो पढ़ते हैं आका पे सलाम उनको दुनिया सलाम करती है तो दुरूद व सलाम पढ़िए नौ पर शौक से पढ़िए इमरान शाकिर साहब अपना हाज़िरी नात पेश करें उनके बाद पढ़िए शाखा दूसरा लाओ माइक ला वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
پھر جوڑنے والے آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں مت پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا اور سب سے اولا والا ہمارا نبی 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 سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں اور جس کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات 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 ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء
مانا کہ ورد صلی اللہ
निस्बत नबी की हया भी दुरूद है। जी हाँ अंधेरी कब्र की है रोशनी दुरूद, जी हाँ अंधेरी कब्र की है रोशनी दुरूद, महशर में आफियत की रिदा भी दुरूद है, महशर में आफियत की रिदा भी दुरूद है। शेर समाज फरमाइए कि पढ़ना दुआ में अव्वल व आखिर दुरूद पाक, पढ़ना दुआ में अव्वल व आखिर दुरूद पाक, हाजित रवा खुदा की रजा भी दुरूद है, हाजित रवा खुदा की रजा भी दुरूद है। और विरसे में दे के जा रहा हूँ उल्फते दुरूद, विरसे में दे के जा रहा हूँ उल्फते दुरूद, अपने बड़ों से मुझको मिला भी दुरूद है, अपने बड़ों से मुझको मिला भी दुरूद है। और इसमें रसूल पाक है नूरे शऊर बस, इसमें रसूल पाक है नूरे शऊर बस, पंजर ज़मीन दिल की घटा भी दुरूद है। और मक्ता के कुर्बे रसूल पाक है जिस डोर से बंधा, कुर्बे रसूल पाक है जिस डोर से बंधा, उसका शकील पहला सिरा भी दुरूद है। कुर्बे रसूल पाक है जिस डोर से बंधा, उसका शकील पहला सिरा भी दुरूद है। बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए एक और नाशिद के चंद अशार, बड़ी सादत की बात है कि माशाअल्लाह बहुत बड़े आस्ताना आलिया के नुमाइंदगान बैठे हैं और उधर माशाअल्लाह सज्जन साईं सरकार के और शरफ मुशरिफ आस्ताना आलिया के, अल्लाह पाक आस्ताना आलिया, इन दोनों आस्ताना आलिया की बरकत हम सबको, उलमाए किराम की बरकत हम सबको नसीब फरमाए कि जब के सीरत से आगही होगी, कोशिश ये होती है कि कोई पैगाम जो है बड़ा बाबानी जो है वो दिया जाए। बस किया है कि जब के सीरत से आगही होगी, दिल की दुनिया में रोशनी होगी, दिल की दुनिया में रोशनी होगी, दामने दिल दुरूद से भर लो, वादिये जां भरी भरी होगी, दामने दिल दुरूद से भर लो, वादिये जां भरी भरी होगी। और दरे आका से राबता है अगर, दरे आका से राबता है अगर, उनकी हर लम्हा राहबरी होगी, दरे आका से राबता है अगर, उनकी हर लम्हा राहबरी होगी। और उनकी निस्बत को मोतबर रखना, उनकी निस्बत को मोतबर रखना, दोनों आलम में बेहतरी होगी। और बासमर जो मिलेगा उस दर का, हाज़िर कलाम शेर साहब, बासमर जो मिलेगा उस दर का, उसकी फितरत में आजिज़ी होगी, बासमर जो मिलेगा उस दर का, उसकी फितरत में आजिज़ी होगी। और उनकी अज़मत अगर न माने कोई, उनकी अज़मत अगर न माने कोई, उनकी अज़मत में क्या कमी होगी, उनकी अज़मत अगर न माने कोई, उनकी अज़मत अगर न माने कोई, उनकी अज़मत में क्या कमी होगी। और फिक्र बस उनको है वहां सबका, फिक्र बस उनको है वहां सबका, अपनी अपनी जहां पड़ी होगी, अपनी अपनी जहां पड़ी होगी। और रब की रहमत शकील बरसेगी, रब की रहमत शकील बरसेगी, जहां सुन्नत की पैरवी होगी। मैं तो रोज़ी समाज करता हूँ और मैं इस काफिले का करना सामान नहीं हूँ। ये सुन के आगे देख के उस शख्सियत को मैंने दावत देना है। ऐसे बैठे बैठे मुझे बुल्ले शाह के 4 मिसरे याद आ गए कि नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मांस, नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मांस, मौत ना वेखे उमरा ते
इश्क ना वेखे साल कोई ना लड़ाना कोई ना वकीला लाल गुलाबी करना कोई ना काला कोई रंग नीला कोई लाल गुलाबी करना बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला किसे किसे नहीं चढ़ना बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला किसे किसे नहीं चढ़ना मैं मुल्तमिस हूँ अदब इकराम के साथ जनाब मुहतरम सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब से काबल हाजिर
کو خبردار جھکی گردن نہ کس کی بادشاہ وقت کے آگے وہ استقلال کا پیکر مجدد قلب ثانی ہے مبارک اے طریقہ نقشبندی تیرے ماتھے کا مبارک اے طریقہ نقشبندی تیرے ماتھے کا چمکتا خوشنما جھومر مجدد قلب ثانی ہے صدقہ دل سے امجد بھی تیرے ان خانہ زادوں میں ہے صدقہ دل سے امجد بھی تیرے ان خانہ زادوں میں جو مشتاق رخ انور مجدد قلب ثانی ہے جلال ذات کا مظہر مجدد قلب ثانی ہے اللہ ماشاءاللہ کتاب کی طرف چل رہے ہیں ہم سفر چل رہا ہے میں زندگی کی اس سے میلاد کی تیاری میں ایک شعر میں سنانا ہے یہ حمد بھی ہے یہ نعت بھی ہے یہ غزل بھی ہے اور انسانیت کے لیے بہت بڑا میسج ہے جس کو نہ سمجھ آئے بس میری حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ پہلے تو نہیں شعر کا میں جانا بھی دل چاہتا ہوں انجم کی روح نہ شمس و قمر کا ظہور تھا انجم کی روح نہ شمس و قمر کا ظہور تھا یہ میرا مقدمہ ہے کہ آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا خاص طور پہ علماء کے لیے میں بڑا ممتنی ہوں کہ محمد ان سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا میں نے کہا نا کہ آنکھیں بھی جب نہ تھی محمد خود سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھ رہا تھا اسے بھیجا صدیوں کے بعد لیکن پہلے اکیلے کو اکیلا دیکھ رہا محمد خود سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھ رہا تھا اسے بھیجا صدیوں کے بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا میں ملتمس ہوں واجب الاحترام سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا میں محمد حیات قدری نام برکات و مالیہ سے آپ تشریف لائیں اور اپنے مادر رسولہ سے مستقبل فرمان کریں
اپنے شیخ مجدد کی لحد پر وہ خواب بدلائے انوار، اس خواب کے دروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفر سے گرم سے ہے گرمی اقرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار ہے۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حضرت صاحب کی طریقت حضرت اللہ پیر محمد شہزاد شفیع نقشبندی مجددی شرط پوری متضل العالی صدر قسم جمیل گجرات، پرنسپل ایڈوکیٹر بھارت علی کیمپس گجرات، انتہائی عزت اور احترام کے لائق پیر طریقت پروفیسر خالد بشیر صاحب متضل العالی آستانہ عالیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ جیبر شریف، دیگر قابل عزت احترام قابل عزت تقریب بزرگوں و دوستوں و ساتھیوں، آج کی یہ مبارک اور مقدس تقریب امام ربانی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد بھی مخاطب ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں آپ کی زندگی کا، آپ کے کردار کا، آپ کی تعلیمات کا ایک خلاصہ اور ایک لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محترم پروفیسر فیض الاسلام قاری صاحب اور ان کے رفقائے مسجد کی انتظامیہ، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ الحمدللہ ایک جمع رفیق دیکھ کر دل کو بڑی روحانی تسکین حاصل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 بار اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن گیدرنگ کی یہ صورتحال نہ تھی جو آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یقیناً کوئی سننے والا ہو تو سنانے کا لطف بھی آتا ہے۔ آپ سارے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ میں بات کا آغاز کروں گا، کسی موبائل سے نہیں ہمارے جمع پیچھے ہے 3 منٹ، چلو میں پھر 3 منٹ خطاب کے بعد چھوڑا کروں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے خانہ کعبہ شریف پر ایک دفعہ حملہ ہوا، ابرہہ نے حملہ کیا تھا۔ ابرہہ تو ابرہہ نے جب حملہ کیا تو اس کے کچھ سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے کریم آقا، رؤوف و رحیم آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ، حضور کے دادا جان کے اونٹ ابرہہ کے کچھ سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ اونٹ مانگنے کے لیے گئے کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو میرے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ ابرہہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اے عبد المطلب تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، بڑے دانشور ہو، دانا ہو، زیرک آدمی ہو، میرا خیال یہ تھا کہ تم مجھ سے آ کر اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کا مطالبہ کرو گے۔ کس کا جی؟ خانہ کعبہ کی حفاظت کا مطالبہ کرو گے، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ نہ کرو، خانہ کعبہ مقدس گھر ہے،
इस घर के ऊपर अटैक न करो। मेरा ख्याल ये था कि तुम खाना काबा की बात करोगे, बैतुल्लाह की बात करोगे, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि मैं बैतुल्लाह पर हमला करने आया हूँ, हाथियों का लाओ लश्कर लेकर खाना काबा को गिराने आया हूँ, और तुम अपने ऊँटों की बात कर रहे हो, बड़ी अजीब बात कर रहे हो। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया ऊँट हैं मेरे, घर है अल्लाह का। तुम्हारा मेरा ख्याल है समझ आ गई, आगे ऊँट हैं ये समझ आ गई है तो फिर बोलो, ये नहीं आई तो फिर चुप रहो। ऊँट हैं घर है अल्लाह का, ऊँट मेरे हवाले करो, घर जाने घर वाला जाने, घर जाने। और अब इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है कि जब भी कुरान पर हमला हुआ, जब भी इस्लाम पर हमला हुआ, जब भी पैगंबर इस्लाम की इज्जत पर हमला हुआ, उस हमले का जवाब अल्लाह ने खुद दिया है। मैं कर रहा था जब भी इस्लाम पर हमला हुआ तो उस हमले का जवाब अल्लाह ने खुद दिया। वो ज़ात मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अस्बाब पैदा करती है, वो ऐसी हस्तियों को दुनिया के अंदर भेजती है, ऐसी बरगुज़ीदा हस्तियों को, ऐसी शख्सियात को, ऐसे मकबूल, अपने मकबूल और परहेजगार और चुने हुए बंदों का इंतखाब करती है, जो आकर उसके दीन को फिर से जिंदगी अता कर देती है, उसके दीन को आकर फिर से बोलिए जिंदगी अता कर देते हैं। जिस हस्ती का हम नाम ले रहे हैं सब मिलकर बैठकर यहाँ पर अल्लाह के घर में, उस हस्ती का नाम है मुजद्दिद अल-सानी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वो हस्ती हैं कि जिनके पास हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैज़ भी है, जिनके पास हजरत फारूक आजम का फैज़ भी है, जिनके पास हजरत उस्मान गनी का फैज़ भी है, और जिनके पास हजरत सैयदुना अली जुल मुर्तज़ा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम का फैज़ भी है। चारों खुलफाए राशिदीन का फैज़ जिनके पास मौजूद है वो है मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा होता है और थोड़े वक्त के अंदर कोई लंबी बात छेड़ना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको कुछ ज्यादा बातें थोड़े वक्त से फायदा ज्यादा उठा सकूं। मुजद्दिद का माना होता है तजदीद करने वाला, मुजद्दिद का माना होता है नया करने वाला, मुजद्दिद का माना होता है जिंदा करने वाला। अल्फ का माना है हजार, सानी का माना है दूसरा। इस वक्त ये दूसरा हजारवां साल चल रहा है, बोलिए दूसरा हजारवां साल चल रहा है, क्योंकि 1443 हिजरी है ना इस वक्त, 1443 हिजरी, तो ये दूसरा हजारवां साल चल रहा है। इस दूसरे हजारवें साल के अंदर जिस हस्ती ने इस्लाम को नई जिंदगी अता की वो है हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज अगर हमारे पास ये पाकिस्तान है तो ये फैजान है हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अगर उस वक्त 971 हिजरी के अंदर आपका यौम पैदाइश है, सने पैदाइश है, और 1034 हिजरी आपका सने विसाल है, यानी ये आप यूं कह सकते हैं कि 11वीं हिजरी का आगाज था, अभी 15वीं हिजरी चल रही है, 11वीं हिजरी का आगाज। जी
میں عرض کر رہا تھا، سنیے گا، آپ سب تک میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، دو بادشاہ ہیں، ان کے نام ذرا ذہن نشین کر لیں، ایک ہے اکبر بادشاہ اور ایک ہے جہانگیر بادشاہ۔ اکبر کا بیٹا تھا جہانگیر، دونوں باپ بیٹا گمراہ ہوئے، اور اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین کھڑا کر دیا، ایک نیا دین وضع کر دیا، ایک نیا دین متعارف کروایا، اسلام کو ٹوٹلی طور پر ختم کر دیا گیا، دین اسلام کو ختم کر دیا گیا، اور دین اسلام کی جگہ پر ایک نیا دین اس نے متعارف کروا دیا، اس کا نام رکھ دیا دین اکبری، اس کا نام رکھ دیا گیا وحدت ادیان، اس کا نام رکھ دیا گیا صلح کل، اور کلمہ طیبہ کو بدل دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ یہ کلمہ متعارف کروا دیا۔ السلام علیکم کہنے پر پابندی لگا دی گئی، اللہ اکبر کو رواج دیا گیا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اکبر، اللہ اکبر کے اندر جو اکبر ہے یہ میرا نام ہے، استغفر اللہ، یعنی اپنے آپ کو اس نے خلیفہ کے منصب پر بٹھا دیا کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ شراب اسلام کے اندر کیا ہے ذرا بولیے؟ حرام۔ بات کرو ایسا میں نے گل جوڑ لین دے جڑ جائے لائیو چلنے میں جی میں عرض کر رہا تھا کتنے پہنچا سی شراب حرام ہے اسلام کے اندر، اس نے شراب کو حلال کر دیا، یعنی اسلام آپ یوں المختصر یوں سمجھ لیں کہ اسلام کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر دین اکبری، نیا دین، شیطانی دین، جھوٹا دین، گمراہ دین، اس دین کو نافذ کر دیا، اور دربار کے اندر سجدے ہونے لگے، سجدے، استغفر اللہ، سجدہ صرف کس کے لیے ہے بولیے؟ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اکبر بھی اسی دین پر چلتا رہا، اس کا بیٹا جہانگیر بھی اسی دین پر چلتا رہا۔ جہانگیر نے اپنے دربار کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بلا لیا، آپ کو طلب کر دیا۔ اب یہاں ایک نئی بات آپ سب حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، آج کل کچھ یہاں لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ سندہ کی رکھو تے باقی سیاست دان جان تے سیاست جانے، اسی سیاست والی گل نہیں کرتی۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں یہ بھی ایک آواز اٹھائی جاتی ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام پوری زندگی کا دین ہے، اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مسلک نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا دین ہے، یہ سیاست کو بیان کرتا ہے، یہ معیشت کو بیان کرتا ہے، یہ معاشرت کو بیان کرتا ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جہانگیر کو آنا ہے تو میرے دربار میں آئے، میں چل کر جہانگیر کے دربار میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کی عظمت کو سلام۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خان کہاں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کیا سمجھ آ گئی ہے؟ نکل کر خان کہاں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ یہ کمرے کے اندر بیٹھ کر، حجرے کے اندر بیٹھ کر صرف ہو کی ضربیں لگانے سے رب راضی نہیں ہوتا، وہ رب فرماتا ہے اگر میرے دین کو ضرورت پڑے کسی دربار کے اندر جا کر، یعنی کسی بادشاہ کے محل کے اندر جا کر اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت پڑے تو اٹھ کر حجرے سے نکلو، مسجد سے نکلو، اور بادشاہوں کے محلات کے اندر جا کر بھی میرے اسلام کی آواز کو بلند کرو۔ یہی کام
किया हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आप दरबार में चले गए, उसने कहा सजदा करो, आपने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया जहांगीर सजदा करेगा तो सिर्फ किस मुजद्दिद अल-सानी सजदा करेंगे तो किसको करेंगे? बोलिए अल्लाह को करेंगे, जहांगीर को सजदा नहीं, मैं नहीं करूंगा जहांगीर को सजदा। ये रोबे उमर बोल रहा, ये हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून बोल रहा था। यहाँ भी एक आप हजरात के लिए सबक आमोज बात रखना चाहता हूँ। बादशाह के सामने, वो बादशाह जो गर्दनें उड़ा देता हो, वो बादशाह जो सर कलम कर देता हो, उस बादशाह के सामने कहना कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, सजदा अपने रब को करूंगा, ये माथा झुकेगा तो रब के दरबार में झुकेगा। कोई मफाद परस्त मौलवी होता सजदा कर देता। कौन सा मौलवी? मफाद परस्त, पेट का पुजारी, और वहां पेट के पुजारी सजदे कर भी रहे थे। जहांगीर की हाँ में हाँ मिलाने वाले हजारों थे। ऐसे उलमा भी थे जो उसको जायज कह रहे थे, उसकी हुकूमत को भी, उसकी बादशाही को भी, उसके सजदों को भी प्रमोट कर रहे थे, फरोग दे रहे थे, उसके हामी बने हुए थे। लेकिन मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सजदा करने से इनकार कर दिया। यही हमारा कलमा हमें कहता है। बोलिए जरा ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह का माना है माबूद। बोलिए इलाह का माना क्या है? और इसी इलाह का माना है मसजूद। इसी इलाह का माना है हकीकी मालिक। इसी इलाह का माना है जिसको पुकारा जाए, यानी पुकारा भी जाएगा तो सिर्फ अल्लाह को, मदद भी मांगी जाएगी तो सिर्फ अल्लाह से, सर भी झुकाया जाएगा तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर। और इसी इलाह का एक माना है हाकिम। हुक्म भी चलेगा तो सिर्फ अल्लाह का, हुकूमत भी चलेगी तो सिर्फ अल्लाह की चलेगी, अल्लाह के सिवा किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी। ये है खिताब, ये है बयान हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। वहाँ कुछ दरबारी मौलवियों ने मशवरा दिया, हुजूर सजदा कर लें, जान बच जाएगी। आपने फरमाया जान वो बचाए जिसे जान प्यारी हो। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी को जान से भी ज्यादा प्यारा ईमान है। बोलिए जान से भी ज्यादा प्यारा ईमान है। मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता, मैं अपने ईमान को कुर्बान नहीं कर सकता। सर काटना है काट दो, सूली पे चढ़ाना है चढ़ा दो, जेल में डालना है डाल दो, मेरी रोजी रोटी बंद करनी है कर दो। मुझे कोई मफाद नहीं चाहिए, कोई गर्ज नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं चाहिए, कोई तमा नहीं है, कोई आरजू नहीं है। यही आरजू है कि दीने इस्लाम आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। ये है पुख्ता ईमान, ये है मजबूत ईमान। आज हमारे अंदर ईमान बड़ा कमजोर है। ये मुजद्दिद अल-सानी वो है जो बादशाह के आगे खड़े हैं सीना तान के, और बादशाह की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। बादशाह का भी डर कोई नहीं, अपनी जान का भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। क्यों खौफ होता? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये ईमान आज ये इस मजलिस का अहम पैगाम है। अपने ईमान को मजबूत करें। बोलिए किसको? ईमान। अंदर ईमान कमजोर है। ईमान, ये ईमान मजबूत हो तो आदमी दुश्मनों से, मुखालफों से, शैतानों से, फिरौनों से लड़ जाता है, फिरौनों से, नमरूदों से टक्कर ले लेता है, अमेरिका से टक्कर ले लेता है, दुनिया की सुपर पावर से टक्कर ले लेता है। उसे कोई खौफ नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता। हजार खौफ हो लेकिन जुबान है दिल की रफीक। अजल से यही रहा है कलंदरों का तरीक, अजल से यही रहा है कलंदरों का तरीक। इकबाल ने कहा था दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत यार, जिसे रब का कुर्ब मिल जाए
जिसे रब का प्यार मिल जाए। ये जो सजदे करता है ना, उसी का ईमान मजबूत होता है। रब के सजदे, बोलिए किसके सजदे? हाँ, रब के सजदे, जो कसरत से सजदे करता है। तो चूंकि वक्त नहीं होता कि मैं मौजू को तबालत दूं, वरना हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के सहाबी हैं और हुजूर से अर्ज करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांग, क्या मांगता है? हजरत रबिया ने अर्ज किया, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह, जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आपकी संगत भी चाहिए। जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आपकी संगत भी चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मिल जाएगा। कुछ और भी चाहिए तो वो भी बताओ। मिलता नहीं है क्या क्या, दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अब एक तरफ खालिद बशीर है और एक तरफ खाबर बशीर है, और दो बशीरों के दरमियान में बैठा हुआ काज फिर भी मिलती को नहीं, मिलता नहीं है क्या क्या, दो जहां को तेरे दर से। मेरे मुस्तफा करीम की शान है हुजूर, मेरे आका की शान है, ये भी बयान करना हक बनता है। मिलता नहीं है क्या क्या, दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। हुजूर ने जिंदगी में एक ही ला कहा है और वो ला इलाहा है। इसके सिवा मेरे मुस्तफा ने कहीं भी नहीं फरमाया, कहीं भी नहीं फरमाया। जो आया और जितना मांगा, किसी ने नहीं मांगा तो हुजूर ने अता किया। मेरे करीम से दर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए, दुर बे बहा दिए। नारे भी लगने चाहिए, ये नारे भी बड़े प्यारे हैं, ये नारे भी हमारे हैं। इन नारों का जवाब दिया करें शौक शौक के साथ, बलबले के साथ, लगन के साथ। ये दरो दीवार हमारे नारों के पता नहीं गवाह बन जाए कल क़यामत के दिन। इसी नारों के सदके हमारी बख्शिश हो जाए। तो रब फरमाए, इसने मस्जिद में बड़े प्यार से कहा था, या रसूल अल्लाह, बड़े प्यार से कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का सहाबी है और हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, आका जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपकी संगत भी चाहिए। आपको पता है हुजूर ने क्या फरमाया था? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, आइन्नी अला बिकसरतिस सुजूद, जिसका माना ये है, ए रबिया तुझे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। एक काम तेरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है तेरी, और मेरी मदद करना, क्या करके? कसरत सुजूद के साथ। कसरत सुजूद का मतलब ये है रबिया, अगर तुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में मुस्तफा की संगत चाहिए, सजदे करना, थोड़े ना करना, ढेर सारे करना, कसीर सजदे करना। तो मैं अर्ज कर रहा था, ईमान मजबूत होता है सजदों की वजह से। जब पेशानी रब की बारगाह में झुके और बार बार झुके, उस बंदे को रब का कुर्ब मिल जाता है। बोलिए क्या मिल जाता है? रब का। अब मैं एक आयत अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं, सजदा वाजिब हो जाएगा, आप सबको सजदा करना पड़ जाएगा। कर लेंगे ना सजदा? ये जब दुआए खैर होगी तो सारे हजरात एक सजदा कर लेंगे, लेकिन बाद में कीजिएगा। कुरान पाक की आयत है, सूरह अलग की आखिरी आयत है ये, वस्जुद वक्तरिब। इसका माना है सजदा कर, रब के करीब हो जाओ। से कहो यार, अपनी आवाज भी तो आनी चाहिए ना। सजदा कर और रब के करीब हो जाओ। अब जिसकी यारी रब से लग चुकी थी, वो जहांगीर को क्या समझता था? जहांगीर क्या बला थी, जहांगीर क्या चीज थी, और उसको अपनी जान की क्या परवाह थी? फरमाया, एक जान क्या है, हजार
कुर्बान करो। सजदा मेरे मुस्तफा के दीन में सजदा ताज़ीमी हराम है। ताज़ीम का सजदा भी तुझे नहीं करूंगा, ना तू ताज़ीम के लायक है और ना ताज़ीम का सजदा करना जायज़ है। अगर मेरे साथ तूने मेरे टुकड़े करने हैं कर दे, मेरी जान लेनी है ले ले, लेकिन सजदा तुझे ये बड़ा अजीम इनकार था। इस्लाम शुरू ही इनकार से होता है। इस्लाम शुरू किससे होता है? नहीं। ला का माना क्या? नहीं। पहले नहीं करो, हाँ तो बाद में। पहले कहो कोई इलाह नहीं, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई राज़िक सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई मस्जूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई हाकिम सिवाय अल्लाह के। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जेल में डाल दिया गया, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आप जेल में चले गए। इतना बड़ा वली, और कहाँ जा रहे हैं? जेल में जा रहे हैं। वलियों के पास बड़ी ताकत होती है, आप सब लोग जानते हैं जी। आप उसी वक्त इशारा करते जहांगीर की मौत हो सकती थी, क्या ख्याल है आपका? वली के अंदर इतनी पावर तो है ना, उसी वक्त मौत वाक़ई हो सकती थी। आप अगर जेल के अंदर चले भी गए थे, आप जेल की सलाखों को आंख अबरू का इशारा करते, सलाखें टूट जाती, दरवाजे टूट जाते, और जेल के पहरेदार आपके कदमों पे गिर पड़ते। और तो सिपा सलार थे उसके जहांगीर के, वो सिपा सलार आपको तख्त पे बिठा सकते थे। सिपा सलारों ने बिठाया भी तख्त, वो बात आगे आ रही है। लेकिन यहाँ वक्त नहीं था करामत दिखाने का, यहाँ वक्त था इस्तिकामत दिखाने का। बोलिए कौन सा वक्त था? इस्तिकामत, डट जाना। ये अल्लाह के वली वो होते हैं जो डट जाते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इसके ऊपर डट गए, तो उन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है, बल्कि उनके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, मलाइका का नुज़ूल होता। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन, आपको जेल में डाल दिया गया, 1 साल आप जेल के अंदर रहे, और जहांगीर की आंख खुल गई। पहले बंद थी, फिर खुल कैसे गई, उसके मुतअद्दिद वाक़यात हैं, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा है। इन शॉर्ट अगर आपकी इजाज़त दें तो मैं जल्दी से बयान कर दूँ। हैबत खान आपका मुरीद था, जहांगीर की फौज में था, सिपा सलार, और आपका हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था। हैबत खान ने जंग की जहांगीर के साथ, और जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। यानी आप यूँ कह लें, जंग के अंदर हैबत खान जीत गया और जहांगीर हार गया। गिरफ्तार कर लिया जहांगीर को, और खत लिखा हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कि हुजूर, मैंने जहांगीर को अपनी कैद में रखा हुआ है, गिरफ्तार किया, और पाबंद सलासल है, आप तख्त के ऊपर बैठ गए। आपने वहाँ से हुक्म भेजा अपने मुरीद को, क्या मेरे मुरीद, तू मेरी मंजिल को नहीं समझा। किसको? मेरी मंजिल तख्त नहीं है, तख्त को मैंने लेकर क्या करना है? फकीर, वो इकबाल ने कहा था, नहीं फक्रो सल्तनत में इम्तियाज कुछ ऐसा, वो सिपाह की तेज़बाज़ी, ये निगाह की तेज़बाज़ी। ये जो दुनिया के बादशाह होते हैं, ये तख्त पे बैठते हैं, जो दीन के बादशाह होते हैं वो मुसल्ले पे बैठते हैं। दुनिया के बादशाह तलवार के जोर से हुकूमत करते हैं, और दीन के बादशाह निगाह के जोर से हुकूमत करते हैं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। दुनिया के बादशाह दुनिया के बादशाह मुल्कों पर हुकूमत करते हैं, शहरों पर हुकूमत करते हैं, लोगों पर हुकूमत करते हैं, पर जो दीन के बादशाह होते हैं वो अल्लाह के बंदों के दिलों पर हुकूमत करते हैं।
चाहिए मुझे। फिर वही खत जो हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जेल से भेजा था, वही खत हैबत खान ने दिखाया जहांगीर को। उस वक्त जहांगीर की आंख खुली कि जिसको मैंने जेल में डाला हुआ है वही मेरा तख्त बचाने वाला है। आपको नहीं समझ आई? वही मेरा तख्त बचाने वाला है। अगर मुजद्दिद अल-सानी हुक्म दे दें। अब यहाँ एक बात ये भी कह दूं, आपने जहांगीर के दरबार में भी कहा था नहीं, भला कब कहा था? जब उसने कहा था सजदा करो, तो आपने क्या कहा? नहीं। अगर आप उस वक्त सजदा कर देते, दीन न बचता। बोले ना जरा, दीन न बचता, आपकी जान बच जाती, आप जेल में ना जाते, आप जेल में ना जाते, दीन न बचता, आपकी जान बच जाती, लेकिन बोलिए दीन न बचता। अब आप जेल के अंदर हैं और अब भी आप एक नहीं कर रहे हैं। जेल के अंदर रहकर भी क्या कर रहे हैं? उस वक्त भी एक नहीं की थी और अब भी एक क्या कर रहे हैं? नहीं। अब क्या नहीं कर रहे हैं? मुझे तख्त नहीं चाहिए। उस वक्त कहा था मैंने सजदा नहीं करना और अब कह रहे हैं कि मुझे तख्त नहीं चाहिए। ये वो दो नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अल्लाह करे आपको बात की समझ आए। अगर आप छोटी सी हाँ कर देते, क्या कर देते? बोलो तो सही। पीछे जड़े भाई भी बैठे दरवाजे देखो, उन्होंने मेरा पहले नींदर आ गई। मैं अर्ज कर रहा था अगर मुझे टेक ला के बैठो, बेशक जेडे इतने भी बैठे हो बेशक भी टेक ला, मैं टेक मान के कोई एतराज नहीं। बात को समझाना मकसूद है, बात को समझिए प्लीज, बात को समझिए। मैं अर्ज कर रहा था अगर मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कह देते? हाँ कह देते, आप बादशाह बन जाते। क्या बन जाते? बादशाह बन जाते। लेकिन जहांगीर की इस्लाह ना होती, आप खुद बादशाह बन जाते, लेकिन उस बिगड़े हुए बादशाह, उस गुमराह बादशाह की हिदायत का सामान ना होता। आपने फरमाया मैं जेल के अंदर रहूंगा, मुझे मुसल्ला चाहिए, मुझे तख्त नहीं चाहिए, तख्त के ऊपर जहांगीर बैठेगा, इसी जहांगीर की इस्लाह करूंगा और इसी जहांगीर से अपने आका करीम के दीन को जिंदा कराऊंगा। जहांगीर तख्त के ऊपर बैठा और जहांगीर ने पहला ऑर्डर जारी किया कि हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को रिहा किया। अब अगर जेल से रिहाई मिले तो बंदा खुश होता है कि रिहाई का इनकार कर देता है? बोलिए, ये जेल के अंदर ही रहता है जी, बंदा तो खुश होता है, वो होता है जेल तो जान छूटी है। पर सदके हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आपने तीसरी बार फिर कहा नहीं, रिहाई नहीं चाहिए, ये तीसरा नहीं है। फिर कहा रिहाई नहीं चाहिए। उसने कहा हुजूर क्या चाहिए? आपने फरमाया मेरी कुछ शर्तें हैं, पहले शर्तें पूरी करो, मुजद्दिद अल-सानी तब जेल से बाहर आएंगे। शर्तें क्या हैं? आपने फरमाया जो मस्जिदें गिराई गई हैं वो मस्जिदें दोबारा तामीर की जाएं। और ठीक कह रहे हो, मैं तकरीर दुकान लगा, जल्दी जल्दी जरा आप हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। मस्जिदें तामीर की जाएं। गाय ज़िबा करना उसने हराम किया हुआ था, आपने फरमाया गाय का ज़िबा करना हलाल करार दिया जाए। गाय का ज़िबा करना हलाल करार दिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे के जितने तकाजे हैं वो तमाम तर तकाजे पूरे किए जाएं और इस्लाम को अपनी हकीकी शक्ल में इस धरती के ऊपर, हिंदुस्तान के अंदर, बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर इस्लाम को हकीकी मानों में
नाफिज किया जाए। जब इस्लाम नाफिज होगा तब मुजद्दिद अल्सानी जेल से बाहर आए। वही जहांगीर जो इस्लाम का मुखालिफ था, एक वली कामिल ने, एक मर्द हक ने, एक मर्द दुर्वेश ने 3 बार नहीं करके और पावरफुल नहीं करके उस जहांगीर को इस्लाम की दुश्मनी से बचाकर इस्लाम की हिमायत पे लगा दिया और वो आपका मुरीद बना। बोलिए क्या बना? ऊंचा बोलिए क्या बना? आपका मुरीद बना। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में बैत हुआ। आपसे उसने फैज हासिल किया और जहांगीर बादशाह अपने हाथों से गाय को ज़िबा किया करता था, अपने हाथों से कि मेरे मुर्शिद का हुक्म है, मुर्शिद का हुक्म। और जहांगीर मरते दम ये कहकर गया था कि मुझे उम्मीद है मेरा रब क़यामत के दिन मुझे बख्श देगा, मुझे मुआफ कर देगा। क्यों? इसलिए कि मैंने मुजद्दिद अल्सानी के हाथ पर बैत की है। मैं मुजद्दिद अल्सानी का मुरीद हूँ। आज हम उस हस्ती को सलाम अकीदत पेश करते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्सानी वो हस्ती हैं जिन्होंने बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इस्लाम को नई जिंदगी अता फरमाई। बोलिए किसको? बोलिए किसको? इस्लाम को नई जिंदगी अता फरमाई। अगर हजरत मुजद्दिद अल्सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त मैदान अमल में ना उतरते तो आज हम पता नहीं क्या होते, हिंदू होते कि सिख होते, हमारी औलादें पता नहीं क्या होती। अब देखें ना, 70 साल हो गए हमें इंडिया से आज़ाद हुए, इंडिया से अलग हुए, लेकिन आज भी हम ज़हनी तौर पर हिंदुओं के गुलाम हैं। किसके? बोलिए, हिंदुओं के गुलाम हैं। मैं एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत मुजद्दिद अल्सानी बादशाह के सामने खड़े हुए, बादशाह की बात का इनकार किया। बोलिए किसकी बात का? बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया। कोई खतरा नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। आज हमारे सामने कितने गैर शरई, गैर दीनी, गैर इस्लामी काम होते हैं, हम चुप कर जाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी मसलहत के पेश नज़र, बाज़ दफ़ा किसी ज़ाती मतलब के पेश नज़र एवं शहजाद शफीक साहब मेरे सामने तशरीफ फरमान, मैं कहा भाई कोई इन्हों के मिजाज के खिलाफ गल कर दी कि किधरे मेरी रोजी रोटी बंद ना हो जाए। मिसाल दे रहा हूँ, फैज साहब तशरीफ फरमान, खालिद बशीर साहब तशरीफ फरमान, मैं कहा भाई इन्हों के खिलाफ मैं गल कर दी कि किधरे कोई कुछ हो ना जाए। आज कितने हमारे बरादरी के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर शादी ब्याह के मौका पर कितने गलत काम होते हैं, होते कि नहीं होते? बोलिए, हमारी आंखों के सामने होते हैं। झूठ भी है, मिलावट भी है, सूदखोरी भी है, रिश्वत भी है, धोखाधड़ी भी है, दजल भी है, फ्रॉड भी है, गाली गलौज भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं। हम कितना इस्लाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। मुजद्दिद अल्सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का ये पैगाम है हमारे लिए कि जहाँ भी कुफ्र को देखो, जहाँ भी शिर्क को देखो, जहाँ भी फिस्को फुजूर को देखो, जहाँ भी बुराई को देखो, शैतानी कामों को देखो, कम से कम आवाज तो उठाओ। क्या करो? आप उठाएंगे आवाज? मुलैखा गई थी ना हाथ में वो अट्टी लेके, सूत्र लेके, धागा लेके, तो किसी ने कहा यूसुफ तो सोने में तुल रहा है, तेरी अट्टी तुझे किस काम आएगी? तो उसने कहा था मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कल क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम आ जाए, यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम आ जाए। रब अपने दरबार में क़यामत के दिन सामने खड़ा करके पूछेगा कि जब शैतानी काम हो रहे थे, इस्लाम के खिलाफ काम हो रहे थे, उस वक्त तुम्हारी जुबानें कहाँ थी, तुम्हारे हाथ कहाँ थे? उस वक्त तुम क्यों आगे बढ़कर दीवार क्यों नहीं बन गए? तुमने रुकावट क्यों नहीं खड़ी की? इस्लामी गैर इस्लामी कामों से लोगों को रोका क्यों नहीं है? उस वक्त क्या जवाब देंगे? इकबाल ने कहा था तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है। आगे बढ़िए और जहाँ भी गैर इस्लामी काम देखें वहाँ कम से कम आवाज़ ज़रूर उठाएं। आखिरी एक हदीस पाक और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुराई को देखे सबसे पहले उसे किससे रोके? ताकत से, कुव्वत से, अपने हाथ से रोके, अपने बाजू के साथ रोके। अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो फिर अपनी जुबान से बुराई के खिलाफ आवाज उठाए, और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो कम से कम बुराई को दिल में तो बुरा जाने, और बुराई को दिल में बुरा जानना ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। बज़्म जमील गुजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 12 सालों से इस गुजरात की सरजमीन पर ये हजरत मुजद्दिद यौम मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मनाने का लोगों को शौक दे रहे हैं। गली गली जाकर, नगर नगर जाकर मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, सोचता हूँ आज किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन ये एक शहजादा है, इसका नाम मोहम्मद शहजाद शफीक नक्शबंदी है। ये मस्जिदों के अंदर जाकर लोगों को ऐसी बात सुना रहे हैं, ऐ लोगों मुजद्दिद अल-सानी के नक्शे कदम पे चलो, ऐ लोगों मुजद्दिद अल-सानी की तालीमात को पढ़ो, ऐ लोगों मुजद्दिद अल-सानी के दीवाने बन जाओ। क्यों ये आवाज उठा रहे हैं? इन्हें दर्द है इस्लाम का कि आज भी अगर हम इस्लाम को नई जिंदगी देना चाहते हैं तो हमें नमूना बनना पड़ेगा, नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। किसके नक्शे कदम पे? हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अल्लाह करीम इस महफिल को शर्फ